प्रिय बंधुओं, जय माता दी। शाली महामाया ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पूज्य माता श्री का निधन होने के कारण मैं काफ़ी लंबे समय से कोई भी वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज जो वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। वो ना तो बचपन देखती है, ना युवा अवस्था देखती है और ना बुढ़ापे को देखती है। सनातन धर्म के अनुसार हमारे शास्त्रों में 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं, जिसमें कि 15 संस्कार तो माता पिता के द्वारा ही संतान के किए जाते हैं, लेकिन जो 16वां संस्कार है वो संतान के द्वारा माता पिता का किया जाता है। पुमनाम नरकात त्रायति इति पुत्रः। पुत्र वही कहलाता है जो अपने माता पिता को नरक की यात्रा से बचाएं। तो अंत समय में मरणासन अवस्था में हमें कौन कौन से दान करने चाहिए, दान करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्यों ये दान किए जाते हैं, ये मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में बता रहा हूँ। मरणासन अवस्था में 10 दान करवाएं, अष्ट दान करवाएं और पंचधेनु दान करवाएं। 10 दान कौन से हैं? गाय, भूमि, तिल, सोना, चांदी, लोहा, लवण, वस्त्र, घी और धान्य। अष्टदान गौ, भूमि, तिल, सोना, कपास, लवण और सप्त धान्यों, ये दान करवाएं। और उसके बाद 8वां दान जो है वो चांदी का है। उसके बाद पंचधेनु दान करवाएं। ऋणोपनोदन धेनु, पापापनोदन धेनु, उत्क्रांति धेनु, वैतरणी धेनु और मोक्ष धेनु। इस प्रकार का दान करवाने से परलोक मार्ग में कष्ट नहीं होता, दुख नहीं होता। अब ये दान करने से क्या फायदा होता है? तिल दान करने से मन और वाणी से किए हुए पापों का नाश होता है। लोहा दान करने से यम मार्ग में नहीं जाना पड़ता, उसे यम सीमा भी नहीं लांघनी पड़ती। स्वर्ण दान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जब स्वर्ग के सुख भोग कर मनुष्य लोक में आता है तो यहाँ पर रूपवान, लक्ष्मीवान राजा और बड़ा ही पराक्रमी होता है। चांदी दान करने से स्वर्ग लोक में सुख की प्राप्ति होती है और सम्मान प्राप्त होता है। लोहा दान करने से यमराज का भय नहीं रहता और रुई दान करने से, कपास दान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं। लवण दान करने से यमदूतों का भय नहीं रहता।
सप्तधान्यों का दान करने से यम सभा में सभी प्रसन्न होते हैं और वहाँ पे भी यमदूतों का भय नहीं रहता। भूमि दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। यदि भूमि दान ना करवा सको तो गाय दान अवश्य करवाएं। 5 प्रकार के मैंने आपको धेनु दान बताए हैं, जिसमें कि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण आदि इन ऋणों की मुक्ति के लिए ऋणोपनोदन धेनु दान करवाएं। शरीर से, मन से, वाणी से किए हुए पापों का नाश के लिए पापोपनोदन धेनु दान करवाएं। सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक प्राणों का त्याग हो जाए, इसलिए उत्क्रांति धेनु दान करवाई। यम मार्ग में वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी धेनु दान करवाएं और मोक्ष कामना के लिए मोक्ष धेनु दान करवाएं। यदि गाय की उपलब्धता ना हो तो 5 धोतियाँ लें, उसमें कुछ पैसे रखें, द्रव्य रखें, उसी का ही दान करें। अब यदि ये सारी चीज़ें आप इकट्ठा करें, पूजन करें, प्रतिष्ठा करें, संकल्प करें, और यदि आपको पूजा विधि ना आती हो, संकल्प बोलना भी ना आता हो, तो आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें। जैसे मैंने आपको बताया है, हाथ में जल लें, तिल लें, कुशा लें, भगवान विष्णु का स्मरण करें, कृष्ण भगवान का स्मरण करें और कृष्णार्पणमस्तु ऐसा बोल के सब वस्तुओं के ऊपर छींटा लगाए। ऐसा करने से जीव को परलोक मार्ग में कष्ट नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ, इसे स्वयं भी कल्याण हो जाता है। यदि इस प्रकार का दान, देखिए दान छोटा हो बड़ा हो, अंत समय में वह अनंत फल देने वाला हो जाता है। यदि कोई पुत्र या पुत्री अंत समय में अपनी वाणी से इस प्रकार से कहे कि हे माता जी, हे पिताजी, आपके निमित्त मैं यह दान करवा रहा हूँ, तो वह भी अनंत गुण वाला हो जाता है। अब यदि ये दान जो मैंने आपको बताया है, यदि ये दान कोई अपने पिता के निमित्त करवाता है तो उसे 100 गुना फल प्राप्त होता है, और यदि अपनी माता के निमित्त करवाएं तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। और यही दान यदि कोई अपने बहन के निमित्त करवाए तो 10,000 गुना हो जाता है, और यदि कोई अपने भाई के लिए इस प्रकार का दान करवाता है तो वह अक्षय हो जाता है, जो कभी भी क्षय नहीं होता। तो इस प्रकार का दान करवाने से स्वयं भी अंत समय में यमदूतों का भय नहीं रहता और किसी भी प्रकार की यातना नहीं सहन करनी पड़ती। तो बंधुओं, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।